5 जुलाई रविवार और आज की तिथि है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष पंचमी। ठहरिए, इस पर एक पल के लिए रुक जाइए, क्योंकि जो योग आज बन रहा है वह हर साल नहीं बनता और हर किसी के जीवन में तो शायद गिनती के ही अवसर आते हैं जब आकाश ऐसे चुपचाप एक दरवाजा खोल देता है। रविवार यानी सूर्य का दिन और पंचमी, वह तिथि जो कृष्ण पक्ष के भीतर ढलते हुए चंद्रमा के इस पखवाड़े में कुछ हटाने के लिए, कुछ मिटाने के लिए बनी है। और आज आकाश में जो नक्षत्र ठहरा हुआ है उसका नाम है शतभिषा। शत यानी 100, भिषा यानी वैद्य, 100 वैद्यों का नक्षत्र। वह तारा जिसके बारे में हमारे ऋषि कहते थे कि यह उन रोगों को छूता है जिन्हें बाकी सब लाइलाज कह चुके होते हैं, जिसे कोई ठीक नहीं कर पाया, शतभिषा उसे छूने का साहस रखता है। अब आप सोचिए, सूर्य का दिन, ढलते चंद्रमा की पंचमी और 100 वैद्यों का नक्षत्र, तीनों एक साथ, और इन तीनों के बीच रखा है एक इतना छोटा सा उपाय, इतना मामूली सा कि अगर मैं अभी आपको बता दूं तो शायद आप हंस दें। बस इतना सा, बस एक चुटकी काले तिल, इतना ही। न कोई महंगी सामग्री, न कोई कठिन विधि, न कोई ऐसा नियम जो घर के किसी कोने में बैठकर न हो सके। बस एक चुटकी काले तिल, वो काला सा नन्हा सा बीज जिसे हम रसोई में डालते हैं और भूल जाते हैं, जिसकी कोई कीमत भी नहीं समझता। और यहीं पर एक बात है जो मुझे बरसों से बेचैन करती रही। यह उपाय इतना छोटा है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। और शायद शायद यही असली वजह है कि इसका सच्चा अर्थ आज तक इतना छुपा रह गया। जो चीज जितनी छोटी दिखती है उसमें उतना ही गहरा रहस्य कभी कभी बंद होता है। और आज की इस पंचमी की रात, आषाढ़ के इस ढलते पखवाड़े में, वह रहस्य मैं चाहता हूं आपके सामने धीरे धीरे खुले। पर उससे पहले एक पल के लिए मुझे आपके जीवन में झांकने दीजिए। देखिए, एक बात जो शायद आपने कभी किसी से नहीं कही होगी, पैसा आता है, मेहनत भी आप कम नहीं करते, दिन रात एक कर देते हैं, और फिर भी पैसा टिकता नहीं। जैसे मुट्ठी में रेत हो, हाथ खुला तो रेत गई। कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई पुराना कर्ज सिर उठा लेता है, कभी वो काम जो लगभग हो ही चुका था ऐन आखिरी कदम पर रुक जाता है। सौदा पक्का होने ही वाला था और फोन आया कि अभी रुक जाइए, नौकरी लगने ही वाली थी और किसी और को मिल गई। और सबसे तकलीफ ये नहीं है कि पैसा नहीं आता, सबसे तकलीफ ये है कि पैसा आता है, दिखता है, हाथ तक आता है और फिर फिसल जाता है। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको और आपकी समृद्धि को अलग किए हुए है। आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, पर पकड़ नहीं पाते। अगर अभी इस पल आपके भीतर कुछ हिला, अगर आपको लगा यह तो मेरी बात हो रही है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप संयोग से इस वीडियो तक नहीं पहुंचे हैं। आषाढ़ की इस पंचमी को, इस शतभिषा नक्षत्र में आपका यहां तक आना, यह भी उसी दरवाजे का हिस्सा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। और जो श्रद्धा अभी आपके मन में उठ रही है, उसे रोकिए मत। अगर आपके आराध्य कोई हैं, अगर आपके मन में किसी का नाम है, शिव, लक्ष्मी, हनुमान, जो भी आपकी आत्मा के सबसे करीब हैं, तो उनका नाम अभी इसी वक्त नीचे कमेंट में एक बार लिख दीजिए, बस एक बार। क्योंकि जिस क्षण आप वो नाम लिखेंगे, ये वीडियो देखना केवल देखना नहीं रह जाएगा, वह एक प्रार्थना बन जाएगा। और आज की तिथि पर की गई प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब अभी मत दीजिए, बस भीतर टटोलिए। आपने कभी सोचा है कि यह जो अदृश्य दीवार है, जो पैसे को टिकने नहीं देती, जो हर बार आखिरी कदम पर आपका काम रोक देती है, ये आई कहां से? ये दीवार बनी कब? किसने बनाई? क्योंकि दोस्तों, यह दीवार आपके बाहर नहीं है। और जब तक आप इसे बाहर ढूंढते रहेंगे, किसी दुश्मन में, किसी की नजर में, किसी बुरे वक्त में, तब तक ये टूटेगी नहीं। ये दीवार वहां है जहां आपने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। और आज की यह पंचमी, ये रात इसीलिए खास है, क्योंकि आज उस जगह पर रोशनी डाली जा सकती है।
पर वहां पहुंचने से पहले मुझे आपको एक व्यक्ति की बात बतानी है। एक व्यक्ति था। नाम क्या था यह मायने नहीं रखता, क्योंकि उसकी कहानी में आप खुद को कहीं न कहीं देखेंगे। उसके पास सब कुछ था। अच्छी नौकरी थी, घर था, परिवार था। ऊपर से देखने वाले को लगता था इस आदमी को क्या कमी है, पर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। जितना वह कमाता उतना ही किसी न किसी तरह निकल जाता। एक हाथ से आता, दूसरे हाथ से चला जाता, और साल दर साल वह वहीं का वहीं खड़ा रहा। न आगे बढ़ा, न पूरी तरह गिरा, बस अटका रहा। और एक रात थक कर, हार कर, उसने वह किया जो हम में से बहुत कम करते हैं। उसने बाहर देखना बंद किया। उसने भीतर देखा। पर उस रात उसने क्या देखा और उस देखने ने उसका जीवन कैसे पलट दिया, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि उसकी उस एक रात की खोज का और आज की इस पंचमी की रात का और उस एक चुटकी काले तिल का, तीनों का एक ही सूत्र में बंधा होना, यही तो इस पूरी बात का हृदय है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, वह जो देख पाया वह कोई जादू नहीं था। वह एक ऐसी सच्चाई थी जो हमेशा से उसके सामने थी, बस उसने कभी उस पर नजर नहीं डाली थी। देखिए, हमारे शास्त्रों में कर्म का एक बहुत गहरा विज्ञान है, और उस विज्ञान का एक द्वारपाल है जिसका नाम है शनि। अब शनि का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। शनि की दशा, शनि की साढ़े साती, शनि रुष्ट है। जैसे शनि कोई दंड देने वाला क्रूर न्यायाधीश हो जो बस दुख देने के लिए बैठा है। पर यह समझ अधूरी है, और अधूरी समझ ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। शनि दंड नहीं देते, शनि हिसाब रखते हैं। सोचिए एक पल, जिस दिन आपने किसी का हक मारा, जिस दिन आपने किसी को धोखा दिया, जिस दिन आपने किसी गरीब को रुला दिया, या फिर, और यह ज्यादा गहरी बात है, जिस दिन आपके पूर्वजों ने, आपसे पहले की पीढ़ियों ने अनजाने में कोई ऐसा लेन देन अधूरा छोड़ दिया, कोई ऐसा कर्ज जो चुकाया नहीं गया, वह सब कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है। और शनि वही वही खाता संभालते हैं। धन के रुकने का, बार बार अटकने का, आखिरी कदम पर फिसल जाने का जो अनुभव आपको होता है, बहुत बार उसकी जड़ यही होती है, किसी अधूरे हिसाब में, किसी न चुके कर्ज में। और यहां ध्यान दीजिए, शनि की यह छाया कोई सजा नहीं है, यह एक इशारा है। यह उस अदृश्य दीवार का नाम है जिसकी बात हम कर रहे थे। जब तक वह हिसाब बराबर नहीं होता, जब तक वह पुराना बोझ हल्का नहीं होता, तब तक लक्ष्मी का प्रवाह उस दीवार के पीछे रुका रहता है। लक्ष्मी कहीं गई नहीं होती, वे वहीं ठीक दीवार के उस पार खड़ी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। बस बीच में यह एक गांठ पड़ी होती है। तो अब सवाल यह है, यह गांठ खुलती कैसे है? और यहीं आता है वो छोटा सा काला सा बीज, वही एक चुटकी काले तिल। पर उससे पहले आपको यह समझना होगा कि तिल आखिर है क्या, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि यह नन्हा बीज अपने भीतर क्या लेकर चलता है, तब तक यह उपाय आपके लिए सिर्फ एक क्रिया रहेगा, चमत्कार नहीं बनेगा। तिल, यह उन गिने चुने बीजों में से एक है जिसे हमारे ऋषियों ने सबसे पवित्र माना। सोचिए, इतना छोटा बीज, काला, देखने में मामूली, पर उसे दबाइए, पेरिए, और उसमें से क्या निकलता है? तेल, प्रकाश। वही तेल जो दिए में जलकर अंधेरे को मिटाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यहीं छुपी है दोस्तों। जो चीज जितनी काली और छोटी दिखती है, उसके भीतर उतना ही गहरा प्रकाश कभी कभी बंद होता है। जैसे उस काले बीज में तेल था, वैसे ही उस अटके हुए, हारे हुए जीवन के भीतर भी समृद्धि हमेशा से मौजूद थी। बस उसे पेरने वाली, बाहर लाने वाली एक क्रिया की जरूरत थी। और तिल की एक और शक्ति है जो शायद सबसे बड़ी है। तिल सोखता है। यह वह बीज है जो अपने आसपास की भारी, गहरी, नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर खींच लेता है। इसीलिए हमारे यहां जब भी किसी बोझ को, किसी पुराने कर्ज को, किसी अनसुलझे हिसाब को हल्का करना होता है, तो तिल का सहारा लिया जाता है।
पितरों को जल देते समय तिल डाला जाता है, क्योंकि तिल उस अधूरे रह गए ऋण को, उस अनकही तृप्ति को अपने ऊपर ले लेता है। शनि को तिल चढ़ाया जाता है, क्योंकि तिल उस भारी बही खाते के बोझ को सोख लेता है। काला तिल, मानो वह अपने काले रंग में आपके जीवन की उस काली गांठ को, उस अटकाव को अपने ऊपर ओढ़ लेने के लिए तैयार। यह पखवाड़ा बढ़ाने का नहीं, घटाने का है। यह छोड़ने का समय है, पकड़ने का नहीं। जैसे जैसे चांद रोज थोड़ा और छोटा होता जाता है, वैसे वैसे ये पूरा आकाश एक ही इशारा दे रहा होता है। जो भारी है उसे उतार दो, जो पुराना है उसे बहा दो। और इसीलिए आज, इसी ढलते पखवाड़े की पंचमी की रात, जब आप वो एक चुटकी काला तिल हाथ में लेंगे, तो प्रकृति खुद आपके साथ खड़ी होगी उस बोझ को उतारने में। किसी और दिन यही तिल इतना असरदार नहीं होगा, क्योंकि किसी और दिन आकाश छोड़ने का इशारा नहीं दे रहा होता। अब वापस उस व्यक्ति के पास चलते हैं जिसने उस एक रात भीतर देखा था। उसने भीतर देखा तो उसे कोई देवता दिखाई नहीं दिया, कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसे बस एक बात समझ आई, इतने सालों से वह अपने अटकाव का दोष बाहर दे रहा था। बाजार को, किस्मत को, दूसरों को, अपने वक्त को। और उस रात पहली बार उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, कहीं यह दीवार मैंने खुद तो नहीं खड़ी की? उसे याद आने लगा कोई पुराना लेन देन जो उसने कभी बराबर नहीं किया, कोई वादा जो अधूरा छूट गया, किसी का दिल जो उसने अनजाने में दुखाया, और उससे भी पीछे उसके अपने घर की, अपने बड़ों की कोई ऐसी बात जो कभी सुलझी ही नहीं। उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आया, पर एक भाव भीतर उतर आया, कहीं कुछ बकाया है, कोई हिसाब अधूरा है। और यही वो क्षण था जब उसे किसी ने वही बताया जो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक चुटकी काला तिल, कृष्ण पक्ष की एक रात, एक दीपक और एक सच्चा संकल्प। बस पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, पर उसने छोड़ा नहीं। और फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले तो बस इतना कि उसका मन हल्का लगने लगा। वो अजीब सी बेचैनी जो हमेशा सीने पर बैठी रहती थी, थोड़ी कम हुई। फिर एक रुका हुआ पैसा जो सालों से फंसा था, अचानक लौट आया। फिर एक ऐसा अवसर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और जो सबसे बड़ी बात हुई, जो पैसा अब आया वह टिकने लगा। वह दीवार, वह अदृश्य दीवार जो पैसे को और उसे अलग किए हुए थी, वह टूट नहीं गई थी, वह पिघल गई थी। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है, वैसे, बिना आवाज के। पर उसकी पूरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसमें एक मोड़ और है। एक ऐसा मोड़ जो बताता है कि यह उपाय असल में किस चीज को ठीक करता है। और वह मोड़ मैं आपको तब बताऊंगा जब आप उपाय को अपने हाथ में महसूस कर चुके होंगे। अभी बस उसे मन के किसी कोने में रख दीजिए। एक मोड़ बाकी है, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको यह बताना है कि आज का दिन, रविवार, इस पूरे उपाय में एक और छुपा हुआ रहस्य जोड़ देता है। और यह रहस्य इतना सुंदर है कि जब आप इसे समझेंगे तो शनि का डर आपके मन से शायद हमेशा के लिए निकल जाएगा। रविवार किसका दिन है? सूर्य का। और सूर्य कौन है शनि के? पिता। हाँ दोस्तों, शनि सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के अपने बेटे। और हमारे पुराणों में एक बहुत मार्मिक कथा है इन पिता पुत्र के बीच की। कहा जाता है कि सूर्य और शनि के बीच एक दूरी रही, एक अनबन रही। पिता और पुत्र आमने सामने आते तो एक दूसरे की ऊष्मा से जैसे झुलस जाते। एक तेज था, एक धीर, एक प्रकाश था, एक छाया। और यह टकराव, यह पिता और संतान के बीच का अनसुलझा तनाव, यही तो हर घर की, हर पीढ़ी की सबसे पुरानी गांठ है ना? पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी के बीच का वह अधूरा संवाद, वह अनकही बात, वह न चुका हुआ हिसाब। अब सोचिए, जब आप रविवार के दिन, सूर्य के दिन, अपने भीतर शनि को शांत करने का, उस पुराने कर्म के बोझ को उतारने का काम करते हैं, तो आप असल में क्या कर रहे होते? अब विधि, हर कदम, सबसे पहले
स्नान करिए। यदि शाम को संभव न हो तो हाथ